चुनते हैं, लालू जी को वोट, लालू जी के नाम पर वोट देते हैं, नीतीश कुमार के नाम पर वोट देते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, प्रशांत किशोर जी आए, इनके नाम पर वोट देंगे। आपने जो कहा जो 1990 में सबसे पीछे था और 2025 में भी सबसे पीछे, अगर बिहार की जनता नहीं सुधरी तो 2050 में भी। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव जो है 1 महीने के अंदर होना है और 1 महीने में जो है बिहार की परिदृश्य जो देखा जाए तो वर्तमान में 1990 से लेकर के और 2025 तक बिहार जो है आज भी जो है सबसे पिछड़ा राज्य है। 1990 में भी सबसे पिछड़ा राज्य था। प्रति व्यक्ति आय बिहार का देखा जाए तो 1990 में भी सबसे पिछड़ा राज्य था और आज भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है 1872 रुपया मात्र है। तो आज भी 2025 में भी जो है बिहार प्रति व्यक्ति आय के दर में सबसे पीछे है और बिहार में रोजी रोजगार का मुद्दा अलग से है, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा अलग से है, बेरोजगारी का मुद्दा अलग से है, सड़क पुल पुलिया आए दिन बिहार में कहीं ना कहीं बनता है और टूट जाता है। इन सभी विषयों पर हम लोग के साथ बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा चर्चित है और समाज सेवी है। समाज में सोशल मुद्दा को हमेशा उठाते रहते हैं और बिना किसी प्रवाह के, बिना किसी डर के, भय के समाज में भी जो भी गंदगी होता है, या पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, अपना पक्ष हो, सबके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं। यही लोकतंत्र में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है कि हमारे भारतीय संविधान में लोगों को जो है प्रश्न उठाने का, ह्यूमन ऑफ राइट बोलने का जो अधिकार हमें मिला है। इस पर जो है उमेश सिंह जी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत। सर, पहला सवाल रहेगा, बिहार की राजनीति में है और हम लोग भी बिहार में ही रहते हैं। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए, पहला क्वेश्चन टैग पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 1990 में भी बिहार सबसे पीछे था और 2025 में भी बिहार जो है सबसे पीछे है। इसके पीछे आप तो लंबे समय से राजनीति में और काफी ज्यादा हमसे सीनियर भी है और राजनीति की बारीकी को आप समझते हैं, इसके संदर्भ में आप अपने शब्दों में। आपने जो कहा जो 1990 में सबसे पीछे था और 2025 में भी सबसे पीछे, अगर बिहार की जनता नहीं सुधरी तो 2050 में भी सबसे पीछे रहेगा। इसका एक ही कारण है, खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। सबसे पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि जो राजनीतिक पार्टी अपना सत्ता कायम करती है, हम लोग वोट देते हैं पार्टी को, सबसे भारी गलती यहीं पर है। वोट देना चाहिए व्यक्ति को। हम जिस लोकतंत्र में आप जीते हैं, उस लोकतंत्र में वोट हम किसको, हमको कौन चुनना है? पार्टी थोड़ी चुनना है, प्रतिनिधि चुनना है जो हमारा काम कर सके। लेकिन नहीं, हम लोग पार्टी चुनते हैं, लालू जी को वोट, लालू जी के नाम पर वोट देते हैं, नीतीश कुमार के नाम पर वोट देते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, प्रशांत किशोर जी आए, इनके नाम पर वोट देंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। और वोट उसके नाम पर देते हैं, वह वोट ले लेता है, लेकिन वह व्यक्ति जो बात आकर के बोलता है, जो बात मोदी जी बोले, जो बात नीतीश कुमार बोले, चाहे जो बात प्रशांत जी बोल रहे हैं, क्या वह धरातल पर लागू होता है? नहीं होता है। इसका कारण क्या है? कारण को आप समझिए कि यहाँ जो 4 स्तंभ है, लोकतंत्र का 4 स्तंभ है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और पत्रकारिता है। तो इसमें सबसे ज्यादा करप्ट जो है वह कार्यपालिका है। कार्यपालिका इतना करप्ट है और जो भी आप योजना बनाएंगे वह योजना कैसे आता है? कार्यपालिका के माध्यम से। कार्यपालिका लालू जी की सरकार थी, उस समय क्या होता था? गुंडा राज था, जहां तहां हत्या, मतलब पब्लिक का गुंडागर्दी था। जो उनके पार्टी के लोग थे वो अपहरण करते थे, गुंडागर्दी करते थे। नीतीश जी की सरकार आई तो क्या हुआ? अफसरशाही, पदाधिकारी गुंडागर्दी करता है। आज की स्थिति यह है, जो एक पदाधिकारी, एक नेता का आप नाम ले लीजिए, जिसका जो अगर कोई बात बोले, सही बात, गलत बात नहीं, सही बात बोले और पदाधिकारी उसकी बात को मान ले। विधायक का पत्र का कोई वैल्यू वीडियो के यहाँ नहीं है, एमपी के पत्र का कोई वैल्यू डीपीओ यहाँ नहीं है, डीएम यहाँ नहीं है, एसडीओ यहाँ नहीं है। यानी कि जो कार्यपालिका के लोग हैं वो अपना सत्ता चला रहे हैं और जब तक वो अपना सत्ता चलाएंगे तब तक यही हाल रहेगा। इसके लिए आवश्यकता है एक बहुत बड़े सामाजिक क्रांति की। सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, जो यह सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कहीं कोई उपाय नहीं है। आप नीतीश जी को देख लीजिए, नीतीश जी जब 2090 के बाद नीतीश जी आए, या कोई भी सरकार,
यह देश चलता है, हम टैक्स देते हैं, वह टैक्स का पैसा जमा होता है, गवर्नमेंट होता है उस टैक्स से हमको सुविधा देता है, लेकिन वह पैसा आता है कार्यपालिका के माध्यम से, और कार्यपालिका में सारे के सारे भ्रष्ट है। अगर एक दो ईमानदार भी हो जाए तो उसका कोई चारा नहीं चलता। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बताते हैं रिची पांडे डीएम है, मैं पर्सनली जानता हूं कि वो ईमानदार लोग हैं, लेकिन उनका क्या चलता है जिला में? नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है, सारे भ्रष्ट हैं, तो उसमें उनका क्या चलेगा? सबको नौकरी से हटा तो नहीं देंगे, सब पदाधिकारी पर एफआईआर तो नहीं कर देंगे। आप कलेक्टोरेट से लेके प्रखंड से लेके पंचायत तक आप देखिए ना जी किस तरह का लूट मचा हुआ है। योजना तो चल रहा है, योजना यह बात थोड़ी कि सरकार योजना नहीं दे रही, पैसा आपके पंचायत में नहीं आ रहा है, आ रहा है, प्रत्येक पंचायत में पैसा आ रहा है, लेकिन वह पैसा लूट हो जा रहा है। उसको व्यवस्थित करने के लिए जब आपका पदाधिकारी ईमानदार होगा, इसमें स्थिति आज क्या है, विधायक सबका जब कुछ नहीं चलता है, विधायक की स्थिति यह हो गई है जिसको आप विधानसभा चुनाव है, आप लोग भी दौड़ रहे हैं, हम लोग भी विधानसभा चुनाव पर नजर रखे हुए हैं। एक विधायक की स्थिति यही है जो वह वीडियो से सिर्फ अपना कमीशन ले सकता है, उसकी बात वीडियो नहीं करेगा। वह सीओ से अपना कमीशन ले सकता है, लेकिन सीओ से भ्रष्टाचार बंद नहीं करा सकते। आज आपको पता है जितना हत्या हो रहा है उसमें 90% हत्या हो रहा है सीओ के गलती के कारण। जमीन के नाम पर हत्या होता है, पैसा लेकर के इसका जमीन उसके नाम से किया, उसके यह जो कार्यपालिका लोग है, यह बिहार में अराजकता फैला चुका है। आज डीलर आता है राशन, हमको उस दिन एक डीलर भेंट हुआ, एक जो चावल देता है एफसीआई को, वह व्यक्ति भेंट हुआ था। तो हम उसको कहे जो 25 रुपए कुंटल बतना विधानसभा में 25 रुपए कुंटल डीलर से लेता है एमओ। तो कहा जो डीलर से तो लेता है सो लेता है, और हम लोग जो चावल देते हैं उसके बदले 25 रुपए कुंटल हमसे लेता है, यानी 50 रुपए कुंटल एमओ ले रहा है। आप सोचिए कि एक प्रखंड में कितना चावल आता है। आपको 50 से 60 करोड़ रुपया, मैं जिम्मेवारी से यह बात कहता हूँ कि 50 से 60 करोड़ रुपया पर मंथ कमीशन में सीतामढ़ी जिला में जाता है। वह 50-60 करोड़ रुपया साल में कितना हुआ? 720 करोड़। 720 करोड़। अगर 720 करोड़ रुपया जो कमीशन में चला जाता है, उसका अगर उपयोग हो जिला में, आप समझ सकते हैं कि ये जिला कितना सुंदर हो। कोई आदमी कुपोषण से नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। आज बाल विकास में देख लीजिए, मैं ही जांच करवा रहा हूँ, जांच चल रहा है, और कमीशन 3500 से 4500 हो गया। कमीशन 3500 से 4500 हो गया। महाराज इसके मंत्री जो है, मंत्री मदन सहनी, उसके यहाँ जा रहा है 50 रुपये, 50 से 100 रुपये केंद्र कमीशन, केंद्र पर कमीशन ले रहा है मंत्री। अब आप सोचिए स्थिति क्या है। यानी कि मंत्री के पास कमीशन जा रहा है तो भ्रष्टाचार खत्म होने का चीज नहीं है। नहीं। इसके लिए आपने कहा कि जनता को जो है जागरूक होना, जन आंदोलन चाहिए। जनता को जो है सो क्या कही, सही प्रतिनिधि चुनना चाहिए, जो सही प्रतिनिधि, या नहीं होता क्या है, आप देख लीजिए, अगर कोई अच्छा से अच्छा प्रतिनिधि अगर निर्दलीय कैंडिडेट बन के चला आता है तो उसको वोट नहीं मिलता है। यह पार्टी को वोट देता है। यानी कि पहले स्थिति क्या थी, हमारा देश मुगलों का गुलाम था, मुगल के बाद अंग्रेज गुलाम किया, और मुगल से भी पहले राजा महाराजाओं का गुलाम था, मुगल का गुलाम हुआ, अंग्रेज गुलाम किया, और अंग्रेज जब गुलामी से हटा, अंग्रेज की गुलामी से देश निकला, तब उस समय क्या हुआ, जो लोग अंग्रेज के चमचा थे वो लोग राजनीतिक पार्टी बना के अब इस देश को अपना राजनीतिक पार्टी का गुलाम है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी से हूँ, वह पार्टी लाख बुरा करेगा, हम उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि हम उस पार्टी से, तो वह क्या, वही गुलामी है। अच्छा एक मिनट, आप पार्टी में से तो विधायक भी बनते हैं, विधायक जो जीत के जाते हैं किसी भी पार्टी से, यह कहने का मतलब हुआ कि वो पार्टी का विधायक डम्मी विधायक है। सर बिल्कुल, चाहे कोई भी विधायक, वह अपने मन से बोल नहीं सकता है। महाराज बराबर न्यूज में सुनते हैं ना, जब मोदी जी ने कह दिया जब इस मुद्दा पर कोई विधायक नहीं बोलेगा, कोई एमपी नहीं बोलेगा, यानी वह सब भी गुलाम है, वह विधायक भी गुलाम है। तो जहां गुलामी में लोग जीता हो वहां भ्रष्टाचार नहीं खत्म, वहां भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। बात किया जाए बिहार की, हम बात करते हैं, पूरे बिहार के विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार से जकड़ा हुआ सवाल है। एक सवाल और भी है पलायन का पूरे बिहार में। पलायन और अशिक्षा किसी भी समाज में, चाहे ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पलायन का मुद्दा आज हर घर में, जिसके पास आज से 10-20 वर्ष पहले जिनके पास 20 बीघा जमीन था, आज के दौर में देखा जाए तो मात्र इतना जमीन बचा हुआ है कि केवल वो
खेती से अपना घर का साधन कर सकता है। और सरकार को जो है हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, जात के नाम पर, पात के नाम पर वोटिंग मिलता है। बीजेपी को मिल रहा है, जेडीयू को मिल रहा है, कांग्रेस को मिला, आरजेडी को मिला, लेकिन पलायन का मुद्दा जो है, शिक्षा का मुद्दा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर इसमें भी इसको अगर आप देखें, इस क्षेत्र में कैसे हम बिहार की जनता सुधार कर सकती है, या राजनीतिक जो अभी पार्टी है 20-25 साल से जो चल रही है उसको सत्ता से बाहर करे, नई पार्टी आए तो उसके ऊपर हम विश्वास कैसे करें? देखिए, नई पार्टी हो या पुरानी पार्टी हो, हाँ। इस बात को समझ, चाहे वो नई पार्टी हो या पुरानी पार्टी हो, न कोई पलायन रोक पाएगा। कोई जो कहता है कि हम यह बदलाव आला करके कर देंगे, यह बदलाव तभी संभव है जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, मैं आपसे साधारण सी बात करता हूँ, गांव में मनरेगा का पैसा आता है, मजदूरों को काम करना है, वह पैसा अगर मजदूरों को मिले तो पंजाब जाएगा काम करने? नहीं जाएगा। तो वह पैसा मजदूरों को नहीं मिलता है, वह पैसा जो है सो क्या क्या 2-4 लोगों को दे करके, जैसा सिस्टम होता है, ठेकेदार जो है सो लेकर के तहसील लेता है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, पालन कौन करवाएगा? पदाधिकारी। हाँ, पदाधिकारी। और पदाधिकारी भ्रष्ट है। अब जल नल में देखे होइएगा, जल नल में कि 7 निश्चय में जल नल है, जल नल से हुआ भाई जल मिलेगा, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा हो गया सीतामढ़ी जिला में, और आज पानी का किल्लत हो गया है तो जल नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है, सारा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। उसका जिम्मेदार सरकार तो नियम बना दिया। आप जल नल में देखेंगे सीतामढ़ी जिला में, चाहे उसका टंकी बना चाहे नहीं बना, बोरिंग हलाया चाहे नहीं हलाया, लेकिन अगर वह पैसा दे करके एमबी बुक करा लिया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। सीतामढ़ी जिला में जल नल पर उसी पर कार्रवाई हुई है जो घूस नहीं दिया, घूस नहीं दिया, उसका एमबी नहीं बुक हुआ, उस पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुआ है, जल गया है, पैसा रिकवरी किया है, सब चीज किया, लेकिन जहाँ टंकी तक नहीं गया, कहीं पर पाइप तक नहीं बिछाया गया, उसका भी जल नल जो है सो पास हो गया। तो ये सबसे मेन चीज है भ्रष्टाचार जब तक नहीं रुकेगा तब तक इस धरती का कोई भी व्यक्ति आएगा कहीं कुछ नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार रोकने का क्या उपाय हो सकता है? उपाय क्या है? भ्रष्टाचार रोकने का उपाय है सही प्रतिनिधि का चुनाव। जब एक प्रतिनिधि सही ईमानदारी से जनता के सेवा भाव से काम करेगा, ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार रुक जाएगा, ऑटोमेटिक रुक जाएगा। आज मैं आपसे बताता हूँ कि मैं अकेला 8-10 साल से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मेरे ऊपर SC/ST मुकदमा हुआ है, और सब पदाधिकारी 73 पदाधिकारी मिलकर के मेरे ऊपर आवेदन दिया है FIR करने के लिए। सोच लीजिए इस बात, पदाधिकारी 73 पदाधिकारी का साइन है, अभी भी बथना थाना में पड़ा हुआ। तो वह चीज जब, लेकिन एक बात आप बताइए, तो सीतामढ़ी जिला में कुल 8 विधायक हैं, एक विधायक का आप नाम बताइए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला हो? कोई नहीं बोला। कोई बोला है? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इसलिए कि सभी विधायक को कमीशन जाता है, BDO से कमीशन जाता है, MO से कमीशन जाता है, CO से कमीशन जाता है, PO से कमीशन जाता है, CDPO से कमीशन जाता है, सब विधायक सारा सिस्टम में कमीशन पर चल रहा है। तो जब सारा सिस्टम कमीशन पर चल रहा है, उसमें अगर आगे कोई कहता है कि हम ये बदल देंगे वो बदल देंगे, कहीं कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिहार में देखा जाए तो लोकसभा के सीट के बारे में हम बात करें तो 42 लोकसभा सीट, 40 लोकसभा सीट है, और वहीं पे गुजरात में जो है 26 लोकसभा सीट है। कल मोदी जी अपने देश में बिहार की धरती पूर्णिया पर आए, एक एयरपोर्ट पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। बिहार में मात्र 4 एयरपोर्ट है जो कि सुचारू रूप से चालू है, और 6 और जो है आने वाले 10-15 साल में बनने के अग्रसर है। तो मतलब 42 सीट वाले, मतलब 40 सीट वाले लोकसभा क्षेत्र को 4 एयरपोर्ट है, और 26 लोकसभा सीट वाले राज्य गुजरात को जो है 19 एयरपोर्ट मिला हुआ है। इसको आप किस तरीका से देखते हैं? जिसका जितना हिस्सेदारी, जिसका हमारा भागीदारी अगर 40 सीटों का है तो हमको उस हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए। क्या अनदेखा होता है बिहार राज्य के साथ? मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने गांव में किसी गरीब के मोहल्ले में गए? गए हैं? गरीब के मोहल्ले में कितना बाइक रहता है, कितना 4 चक्का रहता है? नहीं रहता है। अमीर के मोहल्ले में 4 चक्का रहता है। तो गुजरात अमीर स्टेट, इसी को जान ले। यहाँ के लोग जो गरीब को अगर साइकिल मिल गया तो बहुत खुश हो जाता है। तो वही स्थिति बिहार को है। बिहार की स्थिति है, ट्रेन में कोचा के जाता है, उसमें भी आनंद ले रहा है यहाँ का लोग, इसको इसी में आनंद है। जब तक आप अपने सोच को डेवलप नहीं करेंगे तब तक विकास संभव नहीं। यहाँ सोच ही गिरा हुआ है। बिहार की स्थिति अब क्या जान, बिहार में तो कोई आता है तो ठग लेता है,
जब वोट आता है, आप देखेंगे वोट आते 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 अंत में अपना जाते के वोट देगा, चाहे वो कितना भी बड़ा गधा क्यों नहीं हो, गधा से गधा रहेगा तो कहेगा जात के वोट दे, तो जात के वोट दे देगा। तो जब आप जात के गधा के वोट दीजिएगा तो घोड़ा कहाँ से आएगा? चुनाव गलत होता है, जो व्यक्ति चुनता है वह गलत है। आज गुजरात की बात आप करते हैं, मैं गुजरात जाके आया हूँ, इस इंडिया के लगभग 25-26 स्टेट मैंने घुमा है, तो आपको बहुत हम सारा विस्तृत बताएंगे। हाँ, लेकिन अगर एक व्यक्ति अगर नायक अच्छा होता है, नायक एक ही होता है, वो नायक अच्छा होता है तो परिदृश्य को बदल देता है। जैसे तमिलनाडु में मैं गया था, तमिलनाडु की स्थिति काफी भयावह थी, लेकिन एक वहां की क्या थी, जयललिता ने तमिलनाडु के परिदृश्य को बदल दिया। गांव गांव फैक्ट्री लाके बैठा दिया, वहां प्रत्येक गांव में फैक्ट्री, वहां प्रत्येक महिला काम करने जाती है, परिदृश्य को ही बदल दिया। ऐसा कोई नायक होता है जो परिदृश्य को बदल देता है, लेकिन इसकी में आम जनता की भी सहभागिता चाहिए। जब हम वोट करेंगे जात के नाम पर, हम सब चीज भूल जाते हैं। यहाँ वोट आएगा, आप देखिएगा लोग सब चीज भूल जाएगा, भ्रष्टाचार भूल जाएगा, अच्छाई भूल जाएगा, सिर्फ कहेगा जात है, जात के वोट जात के नाम पर, जात के नाम, यही परिस्थिति। और जात के नाम कहने का अर्थ हुआ कि जब तक जात के नाम पर चुनाव होता रहेगा तब तक हमारा हक अधिकार बिहार को जो है उस हिसाब से केंद्र से नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जिसको बनाते हैं ना, वो किसी लाए पार्टी टिकट दिया, आपके जात को टिकट दे दिया। अब अभी देखे ना, अभी चुनाव में क्या होगा, अति पिछड़ा के कितना सीट मिला, एससी को कितना सीट मिला, फॉरकास्ट के कितना सीट मिला। प्रशांत जी भी कहते हैं ना कि जिसका जितना जाति है, प्रशांत जी आए थे बहुत अच्छे बन के लाए कि भाई परिदृश्य बदलेंगे, ये भी जात पर उतर गए कि जिसका जितना संख्या है उतना जात के टिकट देंगे। बिहार के नस को पकड़े हुए हैं ना प्रशांत किशोर जी, कोई आएगा तो यही करेगा, कोई भी आएगा तो यही करेगा। यह जब तक यहाँ का जनता जागरूक नहीं होगा तब तक संभव नहीं। नेपाल में जो आप देखे सत्ता पर, हो सकता है आने वाले समय में भारत देश में भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए किसी के आवाज को आप कितना दबाइएगा, कितना दबाइए। क्रोध, गुस्सा जो होता है, गुस्सा जब काफी भयंकर अंदर हो जाता है गुस्सा, तो वह जो विस्फोट होता है, वही गुजरात में नेपाल में विस्फोट हुआ। क्या वह चीज इंडिया में नहीं है? इंडिया में नेता के बेटा के देखिए तो ऐस करता है, पदाधिकारी के बेटा सबको देखिए ऐस करता है। ये कुछ होशियारी करता है इंडिया के नेता के बेटा सब, वो सब इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं डालता, वह डालता था, इसलिए जल्दी विद्रोह हो गया। और ये सब धन को चुरा के रखता है। आज अब देख रहे 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ प्रधान सचिव सबके घर से निकल रहा है। अरे सब चोर है। मैं आपको बताता हूँ कि सीतामढ़ी जिला में एक पर्सनली मैं जानता हूँ कि डीएम साहब ठीक है, अच्छे लोग हैं, ईमानदार है, लेकिन उनके सिवा बताइए तो एक कोई ईमानदार आदमी पूरा जिला में नहीं है। आप किसी पदाधिकारी के नाम बोल सकते हैं, किसी विधायक को कह सकते हैं जो चोर नहीं है? सब कमीशन लेता है। विधायक सब पे कमीशन लेने का यह सिस्टम बना दिया है कि अगर बीडीओ, सीईओ, सीडीपीओ अगर उसको कमीशन नहीं देना है ना, तो एक लेटर लिखेगा डीएम साहब के नाम से, डीएम साहब के नाम से लेटर लिखेगा जो भ्रष्ट है, और उसके बाद में बीडीओ जाता है, सीईओ जाता है, सीडीपीओ जाता है, सर काहे लिख दिया, तो ठीक है अब हम चालू कर देंगे, महीना 50,000 का महीना चालू कर देंगे। यह सिस्टम चल रहा है, तो इसमें आप क्या कीजिए। उम्मीद करता हूं कि यह बातचीत आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार पूर्वक से सभी बातों को चर्चा किया।